नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। खबरों का रुख करेंगे। खबर लखनऊ से। सीएम ऑफिस का फोन न उठाने पर एक्शन में नजर आए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो मामले में कुल 25 जिला अधिकारी ऐसे बताए जा रहे हैं जिनको तलब किया गया है। तो जवाब के लिए इन 25 अधिकारियों को तलब किया गया है और मामले में प्रदेश के 4 मंडलायुक्त से मांगा गया है जवाब। तो दरअसल फोन किया गया था सीएम ऑफिस की तरफ से, लेकिन जब फोन नहीं उठाया गया तो 25 जिला अधिकारियों को जवाब तलब करने के लिए कह दिया गया। तो मामले में प्रदेश के 4 मंडलायुक्त से भी मांगा गया है जवाब। सीएम योगी के निर्देश के बावजूद अफसर बेपरवाह नजर आ रहे हैं। तो वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या, बरेली के कमिश्नर से जवाब मांगा गया है। नियुक्ति और कार्मिक विभाग ने अधिकारियों को नोटिस भी जारी कर दिया है। नोएडा, गाजियाबाद, बदायूं, अलीगढ़, कन्नौज, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर डीएम से जवाब तलब किया गया है। फिरोजाबाद, हापुड़, अमरोहा, पीलीभीत, बलरामपुर, गोंडा, जालौन, औरैया डीएम से भी जवाब तलब किया है। तो संत कबीर नगर, कुशीनगर और कानपुर देहात, कानपुर, झांसी, मऊ, आजमगढ़, यहाँ के भी तमाम जगहों के जो डीएम बताए जा रहे हैं उनसे भी जवाब तलब किया गया है। आगरा मंडल के किसी एसपी और एसएसपी ने भी फोन नहीं उठाया। तो इस पर अधिक जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ आदित्य द्विवेदी हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़ चुके हैं। आदित्य, सबसे पहले आपसे जानकारी चाहेंगे कि लखनऊ में भी जब ये देखा गया कि तमाम अधिकारियों को यह आदेश जारी किया गया था कि उन्हें फोन उठाना पड़ेगा, लेकिन जब सीएम ऑफिस से ही फोन गया, ऐसे में वहां पर भी फोन रिसीव नहीं किया गया, तो अब जवाब मांग लिया गया है। क्या कुछ कहा जा रहा है ऑफिस की तरफ से? देखिए सुरभि, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं उनकी लगातार ये कोशिश है कि आम जनता को राहत मिले। जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं वो अपनी जो जवाबदेही है उसको पूरा करें। इसी क्रम में पिछले ही महीने की बात है, मुख्यमंत्री ने आदेशित किया था सभी जिलाधिकारियों को, कप्तानों को कि वो हर हाल में अपने सीयूजी नंबर उठाएं, क्योंकि सीयूजी नंबर ही आम लोगों के पास पहुंच पाता है। उसी क्रम में जब ये लगातार शिकायत आ रही थी कि मुख्यमंत्री के आदेश के बाद भी ना ही जिलाधिकारी ना ही कप्तान फोन नहीं उठा रहे हैं, आम जनता के कॉल नहीं उठा रहे हैं, या तो उनके पीए उठा लेते हैं या फिर बेल जाती रहती है। इस पर कल एक रैंडम चेकिंग की गई। एसपी गोयल ने निर्देशित किया कार्मिक विभाग को, उसके बिहाफ पर मुख्यमंत्री आवास से जो है जब कॉल लगाई गई तो 25 जिलाधिकारी ऐसे ट्रेस किए गए जिन्होंने फोन नहीं उठाई। या तो उनके पीए ने फोन उठा लिए या फिर बेल जाती रही, या फिर 1.5-2 घंटे बाद फोन पलटकर आया जब वो ये समझ पाए कि मुख्यमंत्री कार्यालय से फोन है। तो इससे तो तय हो गया है कि जिले में 75 जिले हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, जिसमें से 25 जिलाधिकारी जो जिम्मेदार अधिकारी होता है, जो सर्वे सर्वा होता है जिले का, वो पूरी तरह से लापरवाह है, बेअंदाज है। जी ठीक है, आप बने रहिएगा हमारे साथ। आलोक मालवीय भी हमारे साथ प्रयाग से जुड़े हुए हैं। प्रयागराज में किस प्रकार की स्थिति देखने को मिल रही है? आलोक, आपसे जानकारी चाहेंगे, क्योंकि लगातार ऐसे कई जिलों के नाम सामने आ चुके, कई शहरों के नाम सामने आ चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में जब लगातार ऐसे घोषणाएं की जा सकती है, और सीएम योगी ने खुद निर्देश जारी किया था कि तमाम जिला अधिकारियों को ये फोन रिसीव करना होगा, बावजूद इसके 25 ऐसे जिला अधिकारी बताए जा रहे हैं जिनसे तलब किया गया है जवाब को। तो किस प्रकार की प्रतिक्रिया वहां प्रयागराज से सामने आ रही है? ये देखिए, जिस तरह से संजय गोयल हैं जो कि कमिश्नर है प्रयागराज के, उनको सीएम कार्यालय से उनके लैंडलाइन पे फोन किया गया और लैंडलाइन पर फोन करने के साथ ही उनकी जानकारी मांगी गई कि किस तरह से कार्य हो रहा है, लेकिन उनका फोन नहीं उठा। फिर दोबारा किया गया, फिर फोन नहीं उठा। 2 बार किए जाने के बाद जब फोन नहीं उठा तो उसके बाद सीएम की कार्यालय से बड़ी कार्रवाई की गई है और उनको प्रतिकूल नोटिस जारी की गई है कि वो बताएं कि क्यों नहीं वो फोन उठा पा रहे हैं, किस तरह से वो कार्रवाई करेंगे। अगर किसी का फोन आता है आपके वर्किंग टाइम पे, आप फोन ही नहीं उठाएंगे तो लोगों को, जनता को न्याय किस तरह से मिलेगा? चूंकि संगम नगरी प्रयागराज एक बड़ा जिला पड़ता है और इससे कई पूरे मंडल का कार्यभार संभालते हैं कमिश्नर, और उन्होंने जब फोन नहीं उठाया है तो डीएम कार्यालय से प्रतिकूल प्रविष्टि जारी की गई है और नोटिस जारी करके पूछा गया है कि आप किस तरह से इस बड़े जिले को संभालेंगे। तो क्या आलोक, इन अधिकारियों के बीच में सीएम का खौफ नहीं है? क्योंकि अगर बात की जाए, सीएम अगर ऐसे आदेश जारी करते हैं तो फिर उन्हीं की बातों को क्यों इस तरीके से नजरअंदाज किया जा रहा है? ये देखिए, इससे पहले भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश जारी किया था कि जो सीयूजी फोन नंबर हो, चाहे डीएम के हो चाहे एसएसपी के हो, वो खुद उठाएंगे और नहीं उठा पाते हैं तो तुरंत कॉल बैक करेंगे। लेकिन इससे पहले भी
सीएम ने कार्रवाई की थी जब डीएम और एसएसपी ने फोन नहीं उठाए थे, और अब कमिश्नर के ऊपर कार्रवाई करने की बात चल रही है कि उन्होंने जब फोन नहीं उठाया तो कार्रवाई किस तरह से करेंगे और जनता को किस तरह से राय देंगे। तो फिलहाल जो अधिकारी है वो डरे सहमे हैं और वो अपना फोन अब उठाने की कोशिश करेंगे कि वो अपना पीयूजी फोन खुद उठाए और जो जनता है उनको मदद करें और उनकी जो भी समस्या है उनका निस्तारण करें। तो मुख्यमंत्री योगी इस समय काफी सख्त हो गए हैं और उनका कहना है कि जब त्योहार आ रहे हैं, त्योहारों में किस तरह से लोग सामंजस्य स्थापित करें और किस तरह से दिक्कतें आ रही हैं उनको त्योहारों में, ये मंडलायुक्त और डीएम को बताएं और वो उसका निस्तारण करें। जी ठीक है, आलोक बने रहिएगा। आदित्य, आपसे जानकारी चाहेंगे कि लखनऊ में जिस प्रकार से देखा जाता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ हर बार अधिकारियों से बातचीत करते हैं और लगातार उन पर दबाव एक तरीके से बनाते हैं कि जो जनता की अगर समस्याएं हैं तो उनका निस्तारण होना चाहिए जल्द से जल्द। तो ऐसे में सरकार के ही जो अभी तक जितने भी आदेश जारी किए गए उन पर पलीता लगाने का काम ये तमाम अधिकारी कर रहे हैं, इनके खिलाफ क्या कोई कार्रवाई लेंगे सीएम योगी? आदित्य, क्या आपको हमारी आवाज मिल रही है? तो लगता है हमारा संपर्क आदित्य से टूट गया है, लेकिन जल्दी उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको ये बता दें कि लखनऊ में जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है और सीएम ऑफिस का फोन ना उठाने पर एक्शन मोड में आप सीएम योगी नजर आ रहे हैं। आलोक, एक बार फिर से मैं आपके पास ही लौटना चाहूंगी। आलोक, ये जो कहा जा रहा है कि 25 ऐसे जिला अधिकारी है जिनसे जवाब तलब किया गया है, लेकिन क्या आपको लगता है कि अब भी इन अधिकारियों की हरकतों में कोई बड़ा बदलाव देखा जा सकेगा? जी बिल्कुल, देखिए योगी आदित्यनाथ अब एक्शन मोड में है, पूरी तरह से वो एक्शन में है और उनका कहना है कि अगर अधिकारी जनता की बातें नहीं सुनते हैं और सिर्फ अफसरगिरी ही झाड़ते हैं तो उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और इसका सबूत सीधे सीधे देखने को मिला है, जो इन जिलाधिकारियों और कमिश्नरों को नोटिस जारी किया गया है और नोटिस जारी करके सीधे तौर पर कहा गया है कि आप अगर काम नहीं करेंगे तो आपका तबादला कर दिया जाएगा या आपको बैठाल दिया जाएगा और जो अगले अच्छे लोग हैं उनको कार्यभार सौंपा जाएगा। तो इस तरह की जो बातें हैं वो निकलकर सामने आ रही है कि अगर काम आप सही से नहीं कर पाएंगे तो आपको बैठाला भी जा सकता है। तो इसको लेकर पूरे अधिकारी वर्ग में हड़कंप मचा हुआ और सभी अब कह रहे हैं कि हम अपने फोन उठाएंगे और बड़ी कार्रवाई से बचेंगे। जी ठीक, आलोक बने रहिएगा। आकाश यादव संवाददाता वाराणसी से भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश, जानकारी चाहेंगे आपसे कि वाराणसी में भी क्या इसी प्रकार की स्थिति देखने को मिल रही है कि जब सीएम योगी आदेश देते हैं तो आदेश पर पलीता लगाने का काम अधिकारियों की तरफ से किया जाता है, फोन नहीं उठाया जा रहा? अधिकारी को इसलिए जाता है कि पीड़ित थाने चौकी से या कहीं से भी ना मिले तो अधिकारी से डायरेक्ट बात कर ले, लेकिन अधिकारी से कैसे बात करें जब अधिकारी का फोन ही ना उठे। तो निश्चित तौर पे उनको एक पीआरओ दिया जाता है कि यदि वो फोन ना उठाए, बिजी है, तो पीआरओ से बात कर ले। पीआरओ से भी बात नहीं हो पाती, फोन काट किया जाता है या फोन रिसीव नहीं किया जाता। इस बात की पुष्टि तब हुई जब सीएम कार्यालय से फोन आया। सीएम कार्यालय से फोन करने पर अधिकारी नहीं उठा पाए तो सोचिए पीड़ित और आम लोगों की बात करे तो वो नदारद रहेगा। पीड़ित जब भी फोन करे तो फोन नहीं उठाया जाता। यही नहीं, मीडिया वाले भी फोन करे तो मीडिया के फोन नहीं उठाया जाता, काट दिया जाता है। ऐसे में 25 जिले के नाम ऊपर आए जो जिलाधिकारी फोन नहीं उठाए, एक बड़ी लापरवाही कहे या सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश को उल्लंघन कहे। अब देखिए, निश्चित तौर से 3 दिन से रिपोर्ट मांगा गया है। इस रिपोर्ट में क्या सामने मंडलायुक्त देते हैं, क्या छुपाते हैं या बताते हैं कि कहाँ से कहाँ आते हैं। ठीक, यहाँ अयाज खान संवाददाता हमारे साथ बरेली से जुड़े हुए। अयाज, आपसे जानकारी चाहेंगे क्योंकि अभी तक हमने कई ऐसे जगहों का पता किया और हमारे संवाददाता लगातार ये अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। बरेली में क्या कुछ स्थिति है? क्या वहां पर भी जनता इसी तरीके से परेशान है? क्या अगर जनता भी फोन करती है तो अधिकारियों की तरफ से उनका फोन नहीं उठाया जाता है? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा ये बरेली का अक्सर अभी प्रभारी मंत्री कुछ दिन पहले यहाँ दौरा हुआ था, उनके सामने भी फोन न उठाने को लेकर ये बातें चर्चा में आई थी और कहीं भी गई थी, उनसे शिकायत भी की गई थी। हालांकि मंत्री हमारे इस चीज को लेकर के काफी योजी नंबर जो दिया गया है, उन्होंने निर्देशित किया गया हर अधिकारी को उठाया जाए, लेकिन अधिकारी इतने लापरवाह है। यहाँ पे कमिश्नर की बात कर ले तो जब से कमिश्नर आर रमेश ने चार्ज यहाँ संभाला है तब से लगातार कॉल हमने भी करने की कोशिश की, बात करने की कोशिश की, कभी पीआरओ ने उठाया, कभी फोन ही नहीं उठा। लेकिन और जब हमारा ये हाल है तो फिर जनता का क्या हाल होगा? किसी तरीके से फोन नहीं उठाना जाना एक बड़े योगी आदित्यनाथ की आदेशों को चुनौती देता दिखाई दे रहा है सीधा। यहाँ कुछ ही दिन पहले चार्ज संभाला है, फोन ना उठाना, जनता की ना सुनना,
ये एक कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है आदित्यनाथ के। इसमें डीएम की बात करें तो डीएम तो अक्सर लगभग फोन उठाते हैं, लेकिन रडार पे जब से सीएमओ ऑफिस से फोन ना उठाना तो सीधा एक ठीक, सवालों के लेकिन घेरे में आ अयाज जाता ये है। केवल फोन कॉल्स को लेकर ही इस तरीके की खबरें और इस तरीके की शिकायतें सामने आ रही है, या फिर ये अपने काम में भी इसी प्रकार से लापरवाही बरतते रहते हैं? नहीं, जो रमेश है कमिश्नर, उन्होंने तो अभी चार्ज संभाला है। काम को लेकर अभी क्या किया जाए, लगभग 10 से 15 दिन की बात हुई है। इसमें लेकर के फोन से उठाने के ही लापरवाही सामने आती है। हालांकि एसएसपी की बात करें तो एसएसपी के साथ ही सीओजी फोन पर उसी पे ही बात करते हैं लगातार सबसे, किसी तरीके की उसमें अभी तक कोई ऐसी बात नहीं आई है। लेकिन डीएम की बात करें तो डीएम अयाज बने रहिएगा। आदित्य, आपसे जानकारी चाहेंगे कि लखनऊ में अगर योगी सरकार इस तरीके से बैठी हुई है, कब वो उनके तरफ से लगातार ये कोशिशें जारी है कि किसी भी तरीके से जनता को किसी कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े, उनकी मुश्किलों का जल्द से जल्द निस्तारण किया जाए, और लगातार कदम भी उनके तरफ से उठाए जा रहे, लेकिन अधिकारियों में बिल्कुल खौफ नजर नहीं आ रहा, वो अपने कर्तव्यों से ही बचते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कोई सख्त रुख अपनाया जाएगा? आदित्य, क्या आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? तो लगता है हमारी आवाज आदित्य तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन अब रुक करेंगे वाराणसी का, जहां पर आकाश यादव हमारे साथ लगातार बने हुए। आकाश, आपसे जानकारी चाहेंगे कि क्या इन जो अधिकारियों की शिकायतें लगातार सामने आ रही है, क्या अब तक इन अधिकारियों की तरफ से कुछ भी अपने सफाई के तौर पर कोई स्टेटमेंट रिलीज किया गया है? 3 दिन का समय दिया गया है मंडलायुक्त को इस रिपोर्ट तय करके शासन को भेजेंगे। निश्चित रूप से क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी है, इसलिए लिहाजे से अधिकारी की बराबर निगाहें बनारस में बनी रहती है। चाहे सीएम पोर्टल की शिकायत मान ले या तो डायरेक्ट फोन की शिकायत मान ले, लगातार अधिकारियों की लापरवाही बार बार सामने आ रही है। ऐसे में देखना यह होगा कि क्या होता है, अधिकारी इन पे पर्दा डालते हैं या रिपोर्ट शासन को सही भेजते हैं, ऐसा बराबर देखने को मिलता है, या ऐसा ना बता दे कि ये समय पे व्यस्त थे या कहीं थे, क्योंकि निश्चित समय पे फोन किया गया था। ये लापरवाही कही जाएगी। अब देखना यह होगा कि रिपोर्ट में क्या भेजा जा रहा है। ठीक, लेकिन आकाश, आपने कहा कि निश्चित समय पर ही फोन किया गया था, यानी कि पहले से जानकारी थी सीएमओ ऑफिस को कि वहां पर कोई ना कोई अधिकारी जरूर मिलेगा, और उसी अंतराल के बीच में ये फोन किया गया था, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी फोन रिसीव नहीं किया गया। देखिए सुरभि, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक और आदेश था कि अधिकारी समय पे यानी कि 10 बजे कार्यालय में पहुंचे, उसके साथ पीड़ितों से बात करें, न्याय मिले, किस तरीके ज्यादा मामला कोर्ट में ना जाए। लेकिन वैसा मामला कुछ है, सब नजारत है, धरातल पे देखेंगे तो ऐसा कुछ मामला नहीं है। अधिकारी ऑफिस अपने समय से ही पहुंचते हैं, लेकिन लेट से 1 डेढ़ घंटा 2 घंटा 12 बजे ही पहुंचते हैं। ये समय सीमा नहीं तय किया गया कि 10 बजे पहुंचे। आखिर में सीएम कार्यालय से फोन। ठीक, बने रहिएगा आप हमारे साथ। आलोक, आपसे जानकारी चाहेंगे कि अभी आकाश ने तो वाराणसी के बारे में बता दिया कि वाराणसी में तो फोन तो छोड़िए, लोग अपने अगर उनके कार्यालयों की बात करें तो वो अपने कार्यालय में भी समय पर नहीं पहुंच पाते, तो क्या यहाँ पर भी, अगर हम प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में भी क्या अधिकारियों के लिए जो समय सीमा निर्धारित की गई है, उस समय सीमा निर्धारित करने के बाद वो अपने अपने कार्यालयों पर समय पर पहुंच रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए संगम नगरी प्रयागराज के जो अधिकारी हैं वो समय से तो ऑफिस से पहुंच रहे हैं। अगर वो समय से नहीं पहुंच पा रहे हैं तो अपने पीआरओ को बैठा दे रहे हैं कि आप जो है लोगों की जो विज्ञप्तियां हैं उसे लीजिए और हम आकर उसका निस्तारण करेंगे। लेकिन संगम नगरी प्रयागराज के जो कप्तान है सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी, उनको भी प्रतिकूल नोटिस सीएम ऑफिस से जारी हुई है। उन्होंने भी फोन नहीं उठाया था, और उसके बाद उन्होंने जब कॉल बैक किया तो कॉल बैक से सीएम ऑफिस ने बताया कि हम लोगों ने कॉल किया, आपका कॉल नहीं उठा, और किस तरह से आप जनता की मदद कर रहे हैं कि जो अदालतों में मुकदमे पहुंच पा रहे हैं, आप निस्तारण क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो जो बैकलॉग है वो भी बढ़ता जा रहा है, तो अब इसका ध्यान रखिए कि अपने स्तर से ही निस्तारण समय से कर सके। इसलिए उन्होंने जिले के जो कप्तान है सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी, उनको फोन किया था और फोन उनका भी नहीं उठा, तो उनको भी प्रतिकूल प्रविष्टि जारी हुई है। लापरवाही मानी जाए इसे आलोक? देखिए ये लापरवाही तो बहुत बड़ी है सुरभि, चूंकि फोन ना उठना ये बड़ी चीज है कि अगर फोन उठेगा तभी अधिकारी सुन पाएंगे कि किस तरह से लोगों को दिक्कत हो रही है और इसका निस्तारण किस तरह किया जाएगा। फोन ही नहीं उठेगा, साहब जब बिजी रहेंगे, फोन ही नहीं उठाएंगे तो किस तरह से बातचीत हो पाएगी। तो पीआरओ ने भी फोन नहीं उठाया और सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी जो एसएसपी है उन्होंने भी फोन नहीं उठाया। इसे बड़ी लापरवाही मानते हुए इसे
चलिए ठीक, आलोक बने रहिए हमारे साथ। आदित्य द्विवेदी ब्यूरो चीफ लखनऊ से भी हमारे साथ लगातार बने हुए। आदित्य, जानकारी चाहेंगे आपसे कि क्या लखनऊ में भी इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है, क्योंकि वाराणसी से अभी आकाश ने बताया और साथ ही आलोक ने ये बताया कि समय पर तो अपने कार्यालय में पहुंच रहे अधिकारी, लेकिन फोन वो रिसीव करना जरूरी नहीं समझते, पीआरओ को बिठा दिया जाता है। तो क्या ऐसी खबरें लखनऊ से भी सामने आई है, ऐसी शिकायतें मिली है कि पीआरओ को अधिकारी अपने स्थान पर बिठा देते हैं या फिर लेट अपने कार्यालय में पहुंचते हैं? देखिए, लखनऊ में अगर हम बात करें तो चूंकि यहाँ पर खुद मुख्यमंत्री बैठते हैं, सारे आला अधिकारी बैठते हैं, तो यहाँ जो देखने को एक दृश्य मिल रहा है वो उतना बुरा नहीं है अपेक्षाकृत जितना 25 जिलों के जिलाधिकारियों का था। और लगभग 7 अगर हम किसी कप्तान ने फोन ही नहीं उठाया। इसी के साथ 6 जिले और ऐसे हैं जहां पर जालौन है, कानपुर देहात है, जहां पर वहां के कप्तानों ने फोन नहीं उठाया। दरअसल जो समस्या है सुरभि, वो ये है, वो जड़ में समस्या है। अभी तक सभी अधिकारियों की ये आदत पड़ चुकी है कि सीयूजी नंबर का मतलब है कि उनका पीआरओ पकड़ेगा, पीआरओ को जब मन होगा तो वो उठाएगा, नहीं उठाएगा वो अलग उसकी बेल बजती रहेगी। कुछ इसी तरह की शिकायतें जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंची तो उन्होंने एक हिदायत दी हुई थी और आदेश जारी किया था कि हर हाल में खुद जिलाधिकारी और कप्तानों को फोन उठाने होंगे और उसमें लोगों की समस्याओं का निराकरण करना होगा। अब चूंकि कई दशक बाद एक इस तरह की पहल हुई है मुख्यमंत्री के कार्यालय के द्वारा, मुख्यमंत्री के निर्देश पर, तो अब उम्मीद है कि आने वाले समय में जो अधिकारी ये पूरी तरह से बेअंदाज है, आम लोगों के सुनवाई को नजरअंदाज करते हैं, उन सब पर अब एक जब सख्ती होगी, खुद मुख्यमंत्री कार्यालय मॉनिटरिंग कर रहा है, तो तय बात है ये दुरुस्त होंगे, ये सुधरेंगे, अपने आप को सुधारेंगे। फिलहाल 3 दिन की नोटिस दी गई है। इस 3 दिन की नोटिस में इनको अपना जवाब देना होगा और उस जवाब से यदि मुख्यमंत्री कार्यालय संतुष्ट ना हुआ तो इनके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। जी सुरभि। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये जानकारी चाहेंगे आपसे आदित्य, क्योंकि आपने बताया कि अगर खुद सीएम योगी लखनऊ में बैठते हैं और ऐसे में अधिकारी भी वहां पर मौजूद रहते हैं, तो फिर ये लगातार ऐसी शिकायतें क्यों सामने आ रही है? क्या लखनऊ में ही सीएम योगी आदित्यनाथ के होते हुए भी अधिकारियों के बीच में बिल्कुल भी कोई खौफ नहीं रह गया है? देखिए, इससे पहले एक हम और कार्रवाई अपनी जनता को बताना चाहेंगे। मुख्यमंत्री के जो शिकायत पोर्टल है उस पर भी उन्होंने टॉप 10 जिले चिन्हित किए हुए थे, जिसमें फर्रुखाबाद जिलाधिकारी का नाम सबसे ऊपर आया था कि पोर्टल में सबसे अधिक शिकायतें फर्रुखाबाद छोटी सी आबादी वाले जिले से थी। तो एक क्रमशः कार्रवाइयां चल रही है मुख्यमंत्री कार्यालय से। ये जो अधिकारी लापरवाह है इनको दुरुस्त करने की कोशिश चल रही है। दरअसल ये अधिकारी वही हैं जो पिछले 5-10 सालों से पिछली सरकारों में भी इसी अंदाज में शायद काम करते रहे, तो ये अंदाज शायद योगी को पसंद नहीं है, तभी उन्होंने इस तरह की सख्ती की। लगातार शिकायतें मिल रही थी, योगी को उनके जनप्रतिनिधि बता रहे थे कि जिलाधिकारी जो है वो सुनते नहीं है, कप्तान सुनते नहीं है, आम जनता की सुनवाई हो नहीं पा रही है। उसी क्रम में ये एक कार्रवाई की गई है। अब उम्मीद की जा रही है कि कम से कम जिन 25 जिलाधिकारियों को नोटिस दी गई है और जो 10-12 कप्तानों को नोटिस दी गई है, ये कम से कम दुरुस्त तो हो जाएंगे, ये फोन उठाएंगे और इतनी बड़ी कार्रवाई का फिर पूरे जिले में, माफी चाहेंगे, पूरे प्रदेश में फिर सभी अधिकारी दुरुस्त होंगे, मुस्तैद रहेंगे। चलिए ठीक, आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने। तो गाजियाबाद में न्यूज़ 1 इंडिया की खबर का फौरन असर हुआ है। कानून तोड़ने वाली बुलेट रानियों पर तुरंत कार्रवाई की गई है। बाइक पर स्टंट करने वाली लड़कियों पर भारी जुर्माना लगा है। तो पुलिस ने मामले में 11,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। सरेआम बुलेट पर स्टंट करती दिखी हैं ये लड़कियां, और इसके बाद से जब न्यूज़ 1 इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया, तो अब गाजियाबाद की इस खबर को दिखाने के बाद से न्यूज़ 1 इंडिया की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। और जो बुलेट पर सवार ये 2 लड़कियां नजर आ रही है जो स्टंट करती हुई दिखी है, तो इन पर अब कार्रवाई भी कर दी गई है। इन दोनों पर भारी जुर्माना लगाया गया है पुलिस की तरफ से। तो गाजियाबाद की तस्वीर हम आपको दिखा रहे। देखिए इस वीडियो में कैसे साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बुलेट पर 2 लड़कियां सवार है, लेकिन ये स्टंट करती हुई नजर आ रही हैं। तो गाजियाबाद की ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं और इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है 2 लड़कियां जो कि किसी जिम की टी-शर्ट पहनी हुई नजर आ रही हैं और ये इस प्रकार से स्टंट करती हुई नजर आ रही हैं, जिसके बाद से न्यूज़ 1 इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया, क्योंकि ऐसे में ट्रैफिक नियमों का भी उल्लंघन होता है और अगर किसी भी तरीके से चोटिल होती तो आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेता। तो ऐसे में न्यूज़ 1 इंडिया की खबर का फौरन असर हुआ। गाजियाबाद की इस खबर को हमने प्रमुखता के साथ दिखाया, जिसके बाद से इसका असर हुआ है, कार्रवाई कर दी गई है। गाजियाबाद में जब इस वीडियो को सामने लाया गया था और ये वीडियो वायरल होना शुरू हुआ,
तो न्यूज वन इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया, जिसके बाद से इसका फौरन असर भी देखने को मिला है। कानून तोड़ने वाली ये बुलेट रानियां जो बताई जा रही थी, इन पर तुरंत कार्रवाई की गई है और बाइक पर स्टंट करने वाली लड़कियों पर जुर्माना लगा दिया गया है। तो पुलिस ने मामले में 11,000 रुपए का ये भारी भरकम जुर्माना इन दोनों ही लड़कियों पर लगाया। तो सरेआम बुलेट पर स्टंट करती दिखी थी ये लड़कियां, जिसके बाद से अब इन पर कार्रवाई भी कर ली गई है और इन दोनों ही लड़कियों पर 11,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। तो स्टंट करती हुई नजर आई थी और इसी पर ये अहम सवाल खड़े हुए थे कि आखिर क्या ऐसे में ट्रैफिक नियमों का धज्जियां नहीं उड़ाया जा रहा, क्या ट्रैफिक नियमों का इस तरीके से पालन हो रहा है पूरी तरीके से। तो ऐसे में जब खबर न्यूज वन इंडिया ने प्रमुखता के साथ दिखाया, इसके बाद न्यूज वन इंडिया की इस खबर का फौरन ही असर हुआ है। गाजियाबाद में अब इस दोनों लड़कियों के खिलाफ में कार्रवाई की गई है और कार्रवाई के तहत यह कहा जा रहा है कि बड़ा एक्शन लेते हुए 11,000 रुपए का दोनों लड़कियों के ऊपर जुर्माना लगा दिया गया है। तो ये दोनों लड़कियां बुलेट पर सवार होकर के बीच राह यानी सरेराह ये स्टंट करती हुई नजर आई थी। किसी जिम की टी शर्ट इन दोनों ने पहनी हुई थी और बुलेट पर सवार होकर के ये दोनों लड़कियां निकली हुई थी स्टंट करते हुए। बुलेट पर दो लड़कियों द्वारा स्टंट करते हुए वीडियो वायरल हुआ है। इस बुलेट का ही चालान करके 11,000 का जुर्माना किया गया है। बुलेट पर दो लड़कियों द्वारा स्टंट करते हुए वीडियो वायरल हुआ है। इस बुलेट का ही चालान करके 11,000 का जुर्माना किया गया है। तो न्यूज वन इंडिया की खबर का फौरन असर हुआ है गाजियाबाद में दोनों लड़कियां बुलेट पर सवार होकर स्टंट करती हुई नजर आई थी। यहां पर लोग भी इन्हें चौकन्ना होकर के देख रहे थे, लेकिन ये दोनों ही लड़कियां बेधड़क होकर के सड़क पर निकली थी, स्टंट करती हुई नजर आई थी। किसी जिम की टी शर्ट भी इन्होंने उस दौरान पहनी हुई थी और ये दोनों ही लड़कियां बुलेट पर दिखाई दी ऐसे स्टंट करते हुए। तो ये वीडियो हम उसी दौरान का दिखा रहे हैं आपको, जो कि वीडियो वायरल हो रहा है और अब इन दोनों ही लड़कियों पर कार्रवाई किया गया है और एक्शन लेते हुए 11,000 रुपए का जुर्माना इन दोनों लड़कियों पर लगाया गया है। लखनऊ में ऑल इंडिया सिया पर्सनल लॉ बोर्ड करेगा जलसा। तो गुस्ताखे कुरान वसीम रिजवी के खिलाफ ये जलसा किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि वसीम रिजवी ने जो याचिका लगाई थी कि आयतों को हटाया जाए, तो 18 मार्च को शिया कॉलेज में बड़ा जलसा होगा। जलसे में हो सकते हैं कई अहम फैसले। तो शिया वक्फ बोर्ड की तरफ से यानी जो पर्सनल लॉ बोर्ड बताया जा रहा है, शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ऑल इंडिया का ये माना जाता है और ऐसे में गुस्ताखे कुरान वसीम रिजवी के खिलाफ ये जलसा किया जाना है। तो 18 मार्च को शिया कॉलेज में बड़ा जलसा किया जाएगा और जलसे के तहत कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं।